हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम योर मेंटर अग्निवा एंड जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में जिसका नाम है डे ऑफ एनी रैंडम डेट। आप एक बार ये ट्रिक सीख लीजिए, उसके बाद विद इन 10 सेकेंड आप भी ऐसे चुटकी में उड़ाएंगे कैसे कोई भी रैंडम डेट का डे निकाल सकते हैं आप। जैसे कि आप एसएससी एग्ज़ाम्स या फिर रेलवे एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम्स में भी आपको ये बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा, कोड। जैसे कि मंथ कोड, आपको हर महीने का एक कोड याद रखना पड़ेगा। और डे कोड मतलब वो तो बाद में आएगा जब कैलकुलेशन करूँगा। अब सेंचुरी कोड कैसे, चलिए आपको मैं याद दिला, कैसे याद करना है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। 144 ऐसे आप तीन तीन करके महीने में बांट लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च। 144 जो कि है 12 स्क्वायर है, अब ऐसे याद रखिए। उसके बाद जो है अप्रैल मई जून, उसका कोड है 025। मतलब क्या 25 क्या, 5 का स्क्वायर है सिंपली, तो 5 स्क्वायर। और उसके बाद आएगा जुलाई अगस्त सितंबर जिसका कोड है 036 जो है सिंपल 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर। और इसको कैसे याद रखना है, अक्टूबर नवंबर, ये है 146। 146 क्या है, ये 12 का स्क्वायर जो है 144 होती है। उसके बाद उसके साथ 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाता है 146। इसके बाद सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड क्या होती है, सिंपली सेंचुरी कोड होते हैं, अब कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ सेंचुरी आता है जो लीप ईयर बन जाती है। लीप ईयर कैसे, सेंचुरी मतलब 1600, 2000, और 1600 को पहले आप लीजिए तो 1200 ऐसे करके। तो मैं रैंडम 1600 लेता हूँ और 2000 लेता हूँ और 2400 लेता हूँ, कुछ भी ले लूँ मैं। अब इसका कोड जो सारे ऐसे टाइप का ईयर आएगा लीप ईयर वाला, 1600, 2000, 2400, उसके 1600 को पहले 1200, 2800 जैसे आएगा, तो उसका कोड हो जाएगा सिंपली 6। उसके बाद इसका 100 साल बाद, 100 साल बाद मतलब इसके साथ आप प्लस 100 साल ऐड कीजिए, तो क्या आता है सिंपली 1600 के साथ 1700 और 2000 के साथ 100 साल ऐड कीजिए 2100, और उसके बाद ये 2500। तो सिंपली इस टाइप का जो साल होता है, जो लीप ईयर के जस्ट लीप ईयर वाला जो सेंचुरी ईयर होती है, उसके बाद जस्ट 100 साल बाद है, ऐसे टाइप का, इस टाइप का जो सेंचुरी ईयर आता है उसका कोड सिंपली हो जाता है 4। और उसके बाद जो 1800, मान लीजिए 2200, 2600, इस टाइप का जो साल आता है, मतलब क्या 200 साल, लीप ईयर से 200 साल, इस टाइप का जो साल आता है उसका हो जाता है कोड 2। और फाइनली 1900, 2300, उसके बाद 2700, इस टाइप का जो आता है उसका कोड होता है 0, सिंपल 0। अब इसका क्या होता है, अब जो कोड आएगा वो इधर से संडे मंडे, अब देखिए वीकडेज की कितना होता है, 7 ही होता है, सिंपल से 7। तो 7 के बाद क्या होता है, वो कोड रिपीट हो जाता है। तो कैलेंडर के प्रॉब्लम जब हम लोग जब भी डील करेंगे कैलेंडर के प्रॉब्लम से, तब ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 7। देखिए क्या कोड आता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे का कोड आता है सिंपल 0। तो हो गया। अब ये सारे क्या चीज़ है, ये आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है वो अगले हम देखेंगे। अब क्या, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फंडामेंटल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू, पहले तो आप डेट ले लीजिए, डेट प्लस डेट के बाद मंथ का कोड जो है वो ले लीजिए। उसके बाद क्या, उसके बाद जो सेंचुरी ईयर है, मान लीजिए आपका 1967 साल है, 1967, तब आपको क्या 1900 लेना है, तो सेंचुरी कोड। अब आप 1900, अब जब आएगा 1900 का कोड, आप इधर से देख लीजिएगा कि 1900 का कोड क्या है। 1900 इस टाइप का साल का कोड है 0, आपका जो सिंपल ईयर है।
मतलब क्या, आप 1967 साल ले रहे हैं तो ये 67 जो है इधर पुट हो जाएगा, प्लस लीप ईयर। देखिए लीप ईयर मतलब क्या, ये 67 ईयर्स लिया ना हमने, ये 67 में कितना लीप ईयर है, मतलब सिंपली आप इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर आता है 16, तो ये 16 लीप ईयर है इसके अंदर, तो ये लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अब कोई भी डेट लीजिए, इधर पुट करिए और इससे आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे? डेट मान लीजिए मैं लेता हूँ क्या, 1947 का 15 अगस्त, ये कॉमन डेट है, तो लिख लिया मैंने 15 अगस्त 1947, ये लिख लिया सिंपली। तो इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए डेट, डेट क्या है 15 प्लस मंथ कोड अगस्त है, अगस्त का मंथ कोड क्या है 3, तो ये 3 पुट कर दिया प्लस। अब देखो 1947 सेंचुरी कोड लेना है हमको, तो सेंचुरी कोड लेना है तो 1947 का सेंचुरी कोड क्या है, सिंपली 0 0। उसके बाद 47 जो है, 47 ईयर लेना है हम लोग को। अब हमें देखना है 47 ईयर में कितना लीप ईयर है, 47 लीप ईयर में सिंपली 11 है, 4 से डिवाइड करो तो 44 होता है, 4 इंटू 11 44, और 3 रह जाता है, तो हमें 11 लेना है कि उतना लीप ईयर है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 7। अब ये इसका अब जो निकालोगे, इसका हमें क्या रिमाइंडर निकालना है, हमें कोई भी क्वोशिएंट से कोई भी मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल करना है तभी हमें रिमाइंडर से मतलब है। अब मैं इधर ना एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कैलकुलेशन और भी फास्ट कर सकते हैं। ये तो है बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें करोगे तो आपको इधर पे सिंपली आएगा 6 आएगा, मतलब फ्राइडे हो गया, 6 का कोड फ्राइडे, मतलब आप चेक करिए 15 अगस्त 1947 मस्ट बी फ्राइडे। अब कैसे मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया, आपको बस मैं ट्रिक सिखा देता हूँ। सिंपली रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर क्या होती है, ये 7 से आप इसको डिवाइड करो तो क्या होता है 14, और रिमाइंडर क्या बच जाता है 1, तो हम इधर काट के 1 लिख लेंगे। 3 से तो डिवाइड नहीं होता, 0 नहीं होता। 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 6 इंटू 7 42, मतलब 5 रिमाइंडर रह जाता है, और 7 से ये 4 रिमाइंडर रह जाता है। तो आप जोड़िए 4 5 9, 9 3 12, 1 13, तो 13 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 इंटू 1 7, तो बच जाता है क्या 6, सिंपल। और 6 का कोड क्या हो जाता है फ्राइडे, सिंपल। अब इससे आप कोई भी ट्रिक लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम का कोई भी रैंडमली ईयर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए कोई भी, और आपको मतलब सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि क्या डे है उसका। और आप ऐसे कि आप दोस्तों को भी अपने पूछ के चौंक सकते हैं। और जबकि अब ये ग्रिप में आ जाएगा तब ये कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मुंह के मतलब कैलकुलेशन करके, दिमाग में कैलकुलेशन करके इधर कह दे सकते हैं कि हाँ भाई उसका इतना डेट था, उसका इतना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप थंबनेल में आप देख लिया कि विद इन 10 सेकेंड, अब पहले आपका 15 सेकेंड लगेगा, जब कॉपी में 15 सेकेंड लगेगा, फिर मुंह के बोलने में और सोच के लगना पड़ेगा, मतलब 12 सेकेंड 10 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके विद इन, अब जब ग्रिप बन जाएगा तब विद इन 10 सेकेंड भी आप कर सकते। बट ये सोचने में जितना टाइम लगता है, मतलब देख के ऐसे पता लग जाता है डेट क्या है, मंथ कोड आपको दिमाग में चलता है, हाँ भाई मंथ कोड वो था वो था। अब आप सवाल लगाइए, 10 सवाल लगाइए, कोई भी रैंडम डेट लीजिए, इसका बर्थडे उसका बर्थडे ले लीजिए, 10 सवाल रैंडमली लगाइए, फिर देखिए आपका कितना ग्रिप में आ जाएगा। और कैसे, मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको कि कैसे करना है, मतलब क्या कैलकुलेशन फीस और बढ़ाने के लिए, वो स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको कह देता हूँ। जैसे कि मैं इधर इरेज करके ट्रिक्स बता देता हूँ। टिप्स 1, टिप्स 1 क्या, आप एक काम करिए, 4 का जो टेबल है, 4 का टेबल आप क्या कीजिए, आप 24 तक याद कर लीजिए। 24 इंटू 4 होता है 96, है कि नहीं।
24 इंटू 4, 24 तक याद कर लीजिए 94, क्योंकि देखिए 1996 इतना तक ही तो होती है। अब 1999 भी आप ले ले कि 2099 भी आप ले ले, 4 से आपको ये ईयर को 4 से डिवाइड करोगे तो ही तो पता चलेगा ये लीप ईयर में कितना लीप ईयर है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो 4 का टेबल आपको याद, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अच्छा बेटा इतना है, 99 मतलब क्या 24 है, 24 लीप ईयर है उसमें। अब 95 मतलब क्या 23 लीप ईयर है उसमें। ऐसे आपको याद हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेशन में बहुत फास्ट करेगा। और दूसरा चीज से आप जो 7 का टेबल है, ठीक है, टिप्स 2 क्या है, आप 7 का टेबल आप क्या 14 तक याद कर ले, क्योंकि 14 इंटू 7 98 होती है कि नहीं। तो 14 तक अब याद कर ले, क्योंकि ये जब ईयर को आप 7 से डिवाइड करोगे अब 97 होगा, तो आपको याद हो जाएगा ना कि 98 है, 7 मतलब 6 बार है, और 6 हमारा कोई काम का नहीं, हमें रिमाइंडर से मतलब है। तो रिमाइंडर से जब मतलब होगा हम लोग क्या करेंगे, 6 रिमाइंडर ले लेंगे, क्योंकि 91 प्लस 6 होता है 97 हमने कंसिडर किया था 97। तो कुछ भी आप रैंडमली इससे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। और मैंने ये बताया कि आप टोटल साम करके 7 से डिवाइड करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक नंबर को पहले से ही 7 से मतलब जब भी आप कैलकुलेट करोगे 7 से पहले से ही डिवाइड कर लो, ठीक है। तो और डिवाइड करके रिमाइंडर याद कर लो, हाँ जी ये कटोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ये 2 रिमाइंडर आएगा, ये 3 रिमाइंडर आएगा, ऐसे करके और मन में ऐड कर लो तो बहुत छोटा हो जाएगा। आपको मतलब ये इतना नंबर ऐड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस इतना ही, आप ट्रिक आजमाइए। ये आप एक काम करिए, कॉपी में ना ये 3 चार्ट आप कॉपी कर लीजिए और आप 10 सवाल लगाइए, उसके बाद कोई भी फिर भी आपको मैं 2 एग्जाम्पल लेके अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो कि हम कोई भी रैंडम सी डेट उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 27 ऑफ जैन 1913, मान लीजिए रैंडमली ये ले लिया, तो इसका डेट निकाला है। तो सिंपल सी ये फॉर्मूला पुट करके हम इधर से इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए कितना कैलकुलेशन फास्ट हो गया हम लोग का। मतलब अब रैंडमली 27 लिख दो, ये क्या जनवरी का कोड हमें सिंपल सी याद है, कितना जनवरी का कोड 1 प्लस 1900 सेंचुरी जिसका 1900 का कोड है 0, तो हम 0 लिख दे, प्लस 13 में कितना लीप ईयर है, 4 से 4 इंटू 3 लीप ईयर हो गया, डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से रिमाइंडर हमें निकालना है, ठीक है। तो 7 से सीधा इसको काट दे तो 6 आएगा, इसको काट दे तो 6 आएगा। देखिए 6 और 1 के 7 तो चला गया, अब बचा कितना, 6 और 3 9, 7 से 9 गया तो 2 तो 2 आ गया कितना, मंडे, इसका मंडे हो गया। अब जाके चेक कर लीजिए, अब कहीं भी जाके कैलेंडर पे जाके या फिर गूगल पे जाके कहीं भी जाके चेक कर लीजिए, 1913 का 27 जन 19 मंडे हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा एक कोई भी रैंडम प्रॉब्लम चूज करते हैं। ये हमने कर दिया जून, ये हमने ले लिया 17 और ये ले लिया 2013। चलिए देखते इसका कितना आता है। तो चलिए 17 जनवरी, जून का कोड कितना होता है, जून का कोड होता है 5, 2000 का कितना लीप ईयर मतलब ही 6, 13, तो 13 का कितना हो गया, 13 का पहले तो 13 लिखना है, उसके बाद उसमें कितना लीप ईयर है, लीप ईयर है 3 4 12 डिवाइड बाई 7। अब 7 से इधर करेंगे 14, 3 बचा, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 6। अब देखिए 5 3 8, इधर बचा 1, ये तो मैंने पूरा काट दिया, 1 बचा। तो ये देखिए 6 और 3 9, 9 6 15 में कितना मतलब 1 रिमाइंडर बचा, 1 1 2, तो अब ये भी मंडे आ गया। अब चेक कर लीजिए मंडे ही होगा, ये भी रैंडमली हम मंडे आ गया, 17 जून भी मंडे निकला। और पहले हमने क्या लिया था 1913 का 27 जैन, वो भी मंडे आया। तो
तो दोनों डेट रैंडमली मंडे आ गया। तो आपको ये ट्रिक आप इसको क्या आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड फास्ट हो जाएगा। आप मुंह पे बोलने लगो, किसी भी दोस्त को रैंडमली जाके पूछो कि तू बोल तेरा बर्थडे कब है, मैं बताता हूँ तेरा किस बार में जन्म हुआ था, मतलब ऐसे जन्म बार आप रैंडमली ऐसे कह सकते हैं। या फिर आपको एसएससी एग्ज़ाम, आप एस्पिरेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एसएससी या फिर आप रेलवे, तो भी आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। और ये ट्रिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मस्ट कमेंट करके आप पूछिए। मैं जितना हो सके आपको डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, हर एक डाउट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया किसी ट्रिक के साथ। तो चलिए।